सो नेक्स्ट वीक के करेंसी मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। हमारे पास है टॉप 6 मेजर करेंसी पेयर्स जिसके बारे में हम ये एनालिसिस करेंगे, जिसमें यूरो यूएसडी है, पाउंड डॉलर, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, एयूडी यूएसडी और लास्ट होगा यूएसडी कैड। एनालिसिस के लिए नेकेड चार्ट है और साथ में केवल एक इंडिकेटर हमने लिया है जो है 200 पीरियड का मूविंग एवरेज। उसका रीज़न ये है कि 200 पीरियड का मूविंग एवरेज एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, इंडिकेट करते हैं, और कहीं ना कहीं अगर प्राइस उसके आसपास होता है तो हमें थोड़ा सा एक एडिशनल लेयर मिल जाती है आपके एनालिसिस में। So welcome back. My name is Girish and this is Lastly Spoken. So let's start with the first currency pair, that is Euro USD. मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक इस जोन पे प्राइस आ चुका है जहां पर हमें रिजेक्शन मिल सकता है अगले कुछ वीक्स में, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी भी डाउनवर्ड पुश है। लेकिन इस एरिया में थोड़ा सा यहाँ पर एक डबल बॉटम सा क्रिएट होने के चांसेस हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो थोड़ा सा प्राइस यहाँ से लिफ्ट हो सकता है। तो उसके लिए हम चलेंगे 4 आवर्स टाइम फ्रेम में, और यहाँ पर चांसेस ये हैं कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक इनडिसीजन सा कैंडल है, और कहने का मतलब ये डोजी सा ही कैंडल है जिसमें कहीं ना कहीं बुलिश पुश ज़्यादा है। मतलब जो पूछ है ना इस कैंडल की, ये लंबी सी पूछ है, यानी एक डाउनवर्ड पुश कम है और अपवर्ड पुश ज़्यादा है, यानी बायर्स ज़्यादा हावी हैं। तो इसी के चलते हुए यहाँ पर हो सकता है कि एक छोटा सा उछाल हमें मिलके प्राइस इस लेवल तक आ जाए। अगर ऐसा होता है तो ये सेलिंग की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, क्योंकि डाउन ट्रेंड है और हमें पता है कि अभी जो रीसेंट स्ट्रक्चर है उससे प्राइस थोड़ा सा दूर है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखूं तो एक लेवल है, यहाँ तक प्राइस जा सकता है अगले 1-2 वीक में। तो यहाँ पर प्राइस अभी एक्सटेंडेड है, मतलब कुल मिला के बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुका है। तो एक पुल बैक का वेट कर सकते हैं हम इस लेवल तक। अगर पुल बैक हमें मिलता है 4 आवर्स टाइम फ्रेम में तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और यहाँ पर हमें कोई डाउनवर्ड पुश मिलता है तो ये फिर यहाँ से लगभग ट्रेड माना जा सकता है लगभग 150 पिप्स के आसपास का। अगेन यूरो यूएसडी के लिए हम डाउनवर्ड ही देखेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, लेकिन एक्सटेंडेड है मार्केट और ये इस लेवल तक भी है लास्ट सपोर्ट के आसपास। तो यहाँ पर हम सेल करने से बचेंगे, एक पुल बैक का वेट करेंगे, और अगर पुल बैक आता है तो इस एरिया में कहीं एक सेलिंग प्रेशर देखने पे हम सेल की तरफ जा सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड करेंसी पेयर जो है पाउंड डॉलर। ये वीकली टाइम फ्रेम है और इस एरिया में पाउंड डॉलर पे एक स्ट्रॉन्ग इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ था। लास्ट वीक में मैंने इसकी बात करी थी और एक सेलिंग सिग्नल भी बताया था इस जोन के आसपास। अगर आपने सेल किया होगा तो शायद इस ट्रेड में लगभग, ऑल्दो आपको पुल बैक का वेट करना था, तो लगभग आप देख सकते हैं 150 पिप्स से ज़्यादा का टारगेट आपका हिट हुआ होगा। इसमें मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट भी करी थी, लेकिन एक न्यूज़ इवेंट की वजह से वो जो है स्टॉप आउट हो गई थी। तो एक अच्छा खासा मौका था इस एरिया में सेल का। और दूसरा यूरो यूएसडी जो करेंसी पेयर है वो डाउनवर्ड है, तो पाउंड डॉलर भी यूरो यूएसडी को फॉलो करता है। तो अभी फिलहाल के लिए चांसेस यही है कि डाउनवर्ड जाएगा प्राइस, और थोड़ा सा विक हमें मिला है यहाँ पर लास्ट डे में। तो 4 आवर्स के हिसाब से अगेन सेम यूरो यूएसडी की तरह हम यहाँ पे भी वेट करेंगे। इस जोन तक प्राइस आ सकता है। इस बार मैं क्लियर कर रहा हूँ चार्ट यहाँ पर। तो हमारे पास जो मल्टीपल एरिया है जहाँ पर प्राइस टेस्ट हुआ है, तो ये जोन है, यहाँ तक प्राइस जा सकता है, या फिर इससे नीचे एक जोन है समवेयर हियर। तो इन जोन तक प्राइस अगर आता है और यहाँ से ये कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आपको दिखता है, ठीक है, इन 2 जोन पे, तो आप सेल की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। क्वेश्चन ये है क्या हम यहाँ पर सेल कर दें
इस एरिया में, या फिर जहाँ पर प्राइस अभी है यहीं पर सेल कर दें? तो उसका आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्राइस यहाँ से बहुत स्ट्रांगली लिफ्ट हुआ है। 4 आवर्स टाइम फ्रेम के हिसाब से एक स्ट्रांग हैमर कैंडल फॉर्म हुई है बुलिश। तो यहाँ पर सेल करना अच्छी बात नहीं होगी, आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस चाहिए और उसके लिए आप यहाँ तो एक ट्रेंड लाइन तक आने का वेट कर सकते हैं, या फिर ये मूविंग एवरेज यहाँ तक कहीं आए। तो इस एरियाज़ में, यानी यहाँ पर इन जोन्स में, अगर आपको कोई सेलिंग प्रेशर दिखता है, कोई बेरिश इंगल्फिंग कैंडल या फिर एक पिन बार यानी शूटिंग स्टार जिसे हम बोलते हैं, वैसा कुछ कैंडल दिखता है, तो वो एक सेल के लिए परफेक्ट एंट्री मानी जाएगी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर की, जो है USD JPY। ऑफ कोर्स यूरो स्ट्रांग हो रहा है तो यूरो वीक हो रहा है तो USD स्ट्रांग हो रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम है ये, और ऐसे ही मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से थोड़ा सा पोटेंशियल और बचा है। यहाँ पर इस जोन तक प्राइस आ सकता है डीप, या फिर इसको इवन ब्रेक भी कर सकता है। ये मंथली है और वीकली के हिसाब से देख लेते हैं हम। पास्ट में भी इस एरिया में कहीं ना कहीं प्राइस स्ट्रगल कर रहा था, तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिए यहाँ पर प्राइस बुलिश है, अभी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है, लेकिन 4 आवर्स के हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पर रिजेक्शन मिला है। तो अभी भी चांसेस हैं यहाँ पर थोड़ा सा और लिफ्ट हो सकता है प्राइस, यहाँ से लगभग 100, 150, 200 पिप्स लिफ्ट हो सकता है। तो उसके बाद चांसेस ये हैं कि हमें एक शॉर्ट की एंट्री के लिए इस लेवल पर, जो पिछला रिजेक्शन जहाँ मिला था उस लेवल के आसपास अगर कोई हमें एक लॉन्ग विक रिजेक्शन मिलता है तो हम सेल की सोच सकते हैं। फिलहाल के लिए ये एक्सटेंडेड मार्केट है, तो यहाँ पर सेल की तरफ सोचना, बाय की तरफ सोचना भी बुरा है, और ना ही प्राइस उस लेवल पे स्ट्रांगली आया है जहाँ से हमें सेल की अपॉर्चुनिटी मिले, और ना ही डेली टाइम फ्रेम में कोई ऐसा कोई कैंडल फॉर्म हुआ है कि हम यहाँ पर सेल करें। तो फिलहाल वेट करने का है USD JPY। नेक्स्ट करेंसी पेयर है USD CHF। यहाँ पे भी लास्ट डे का जो कैंडल है वो बुलिश है, ऑल्दो थोड़ा सा रिजेक्शन मिला है हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन कोई शूटिंग स्टार या फिर बैरिश प्रेशर नहीं दिख रहा है हमें। तो फिलहाल यहाँ पे भी वेट करेंगे, और कोशिश ये रहेगी कि प्राइस एक बार ऊपर जाने के बाद इस लेवल को रिटेस्ट करे। ये लेवल मल्टीपल टाइम टेस्टेड है पास्ट में, 1, 2, 3, थोड़ा बहुत यहाँ भी है, यानी 4। तो अगर एक बार फिर से टेस्ट हो चुका है, अगर प्राइस इसको तोड़ के ऊपर चला जाता है और फिर वापस रिटेस्ट करने आता है, तो इस जोन पे कहीं ना कहीं हमें एक बाइंग प्रेशर का वेट करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो फिर प्राइस अपवर्ड लिफ्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रैटेजी है फिलहाल हमारी इस करेंसी पेयर में USD CHF पे। क्या यहाँ पर बाय सेल करना सही रहेगा? तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक बार देख लेते हैं। जी नहीं है, फिलहाल बाय या सेलिंग दोनों की अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं दिख रही है। सेलिंग की थोड़ा हो भी सकती है अगर यहाँ पर एक अगला कैंडल, वैसे 4 आवर्स में हमें एक बैरिश मिला है कैंडलस्टिक पैटर्न, तो अब चाहें तो 1:1 रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे भी एंट्री बना सकते थे, ऑल्दो ये मंडे को थोड़ा डिसाइड होगा। ठीक है, तो इससे ऊपर स्टॉप लॉस लेके आप 1:1 का टारगेट या फिर यहाँ तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, और इनफैक्ट डेली के हिसाब से भी कोई सेलिंग पॉइंट यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो कैंडल है वो बुलिश है और एक परफेक्ट शूटिंग स्टार नहीं कह सकते हम, थोड़ा सा बड़ा है, इसका जो बॉडी है वो बड़ी है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर इससे नीचे प्राइस ट्रेड करे तो फिर हम कह सकते हैं ये सेल की तरफ जा सकता है। सो एज ऑफ नाउ ये एक बुलिश साउंड कर रहा है, तो यहाँ पर सेल के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ये थोड़ा सा डाइसी है। बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है AUD USD। ऑलराइट, AUD USD में अच्छा खासा, यानी जो ऑजी डॉलर है इसमें अच्छा खासा हमें सेलिंग सिग्नल मिला है, लेकिन ये बड़े टाइम फ्रेम में, यानी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें एक सेलिंग सिग्नल मिला है। तो ऐसा हो सकता है कि छोटे टाइम फ्रेम में एक यहाँ से बुलिश कैंडल और देखिए थोड़ा बहुत ऊपर तक प्राइस आए, या फिर यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी तैयार हो सकता है। कुछ इस तरह का एक नेकलाइन हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिख रहा है आपको, ये वाला। तो अभी चांसेस दो तरह से हैं। पहला
कि प्राइस इसी लेवल को एक बार फिर से टेस्ट कर सकता है, जो हॉरिजॉन्टल जोन है इस लेवल तक। दूसरा, यहाँ से प्राइस अगर ऊपर आता है तो इस लेवल तक आके यहाँ से हमें डाउनवर्ड मूव दिख सकता है। तो इन दोनों सिचुएशन में हम सेल की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पर एकदम से सेलिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से लास्ट डे में लगभग 30 पिप्स का लिफ्ट किया था प्राइस ने अपवर्ड। तो एकदम से प्राइस नीचे जाने की कोशिश नहीं करेगा, थोड़ा बहुत लिफ्ट कर सकता है। तो वो हो सकता है कि इस लेवल तक आए, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाए। लेकिन अगर देखा जाए बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस के डाउनवर्ड जाने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है वो एक एनगल्फिंग है। उसने ये छोटा सा जो डोजी कैंडल दिख रहा है, इसको बहुत स्ट्रांगली इनगल्फ किया है। ऊपर जाके प्राइस ने सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे जाके यानी जो पिछले कैंडल का जो लो था उससे भी नीचे जाके जो है वापस ऊपर लिफ्ट किया है। तो कुल मिला के इनगल्फिंग कैंडल है। तो इनगल्फिंग कैंडल जहाँ पर होती है उस पर मोस्ट लाइकली प्राइस के उस डायरेक्शन में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आप 4 आवर्स टाइम फ्रेम के हिसाब से एक पुल बैक का वेट कर सकते हैं, और जब अगला आपको पुल बैक जिस लेवल पे भी प्राइस आता है उस लेवल पर आपको अगर एक सेलिंग प्रेशर दिखता है, सेलिंग प्रेशर से मतलब है एक लॉन्ग विक रिजेक्शन यानी एक शूटिंग स्टार कैंडल, या फिर एक बैरिश एनगल्फिंग कैंडल। बैरिश एनगल्फिंग कैंडल में आप इस तरह के पैटर्न को भी इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर ये जो है ये बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। 2 कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुए हैं, दोनों में एनगल्फिंग में आप देख सकते हैं रिजल्ट्स। यहां से प्राइस लगभग 160 पिप्स क्रैश हुआ था, और ऐसे ही ये जो है यहाँ से भी प्राइस ने लगभग $35 पॉइंट्स का जो है आपको पिप्स का जो है आपको टारगेट दिया था, और स्टॉप लॉस लगभग सेम था। तो कुल मिला के इनगल्फिंग कैंडल पे ये पावर होती है, ये पोटेंशियल होता है कि वो प्राइस को मोस्ट लाइकली उसी डायरेक्शन में पुश करे। सो ये रहा ऑजी डॉलर का हाल। सो अब बात करते हैं लास्ट करेंसी पेयर जो है यूएसडी कैड। यूएसडी कैड काफ़ी लंबे समय से एक रेंज में जो है घूम रहा है। तो यहाँ पर ना तो प्राइस इस लेवल को तोड़ के ऊपर जा पा रहा है और ना ही एक्सट्रीमली नीचे। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर एक पैटर्न भी नजर आ रहा है, कुछ इस तरह का पैटर्न है। ये एक ट्रायंगल सा पैटर्न भी फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। और इस सिचुएशन में अगर ब्रेकआउट हमें डाउनवर्ड मिला है तो हमें वेट करना होगा इस जोन के आसपास। अगर प्राइस आता है वापस लिफ्ट करके, और यहाँ पर अगर हमें कोई विक रिजेक्शन मिलता है या फिर इस ट्रेंड लाइन से नीचे प्राइस एक स्ट्रॉन्ग पुश लेके जाता है, तो फिर एक सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। आपका यहाँ पर सेल की एंट्री बनाई जा सकती है विद स्टॉप लॉस यहाँ पर, और टारगेट आप सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। या फिर अगर आपको लग रहा है कि ये प्राइस जब तक रेंज में है, ना तो अपवर्ड मूव हो रहा है ना ही डाउनवर्ड मूव हो रहा है, तो आप थोड़ा वेट भी कर सकते हैं एक सही डायरेक्शन का, एक सही डायरेक्शन में प्राइस के मूव होने का। तो इस हिसाब से वीकली टाइम फ्रेम में अगर ये पैटर्न में देखूं, यहाँ पर ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है। अब अगर ये एनगल्फिंग कैंडल ऊपर जाके इस लेवल से कहीं ना कहीं एक डाउनवर्ड पुश दिखाती है, तो फिर ये ट्रेड कहीं ना कहीं सेल की तरफ लिया जा सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ ये ट्रेड आप तब सही से एग्जीक्यूट कर पाएंगे जब प्राइस या तो इस लेवल को तोड़ के ऊपर चला जाए या फिर इस लेवल को तोड़ के नीचे क्लोज हो जाए, तो वो एक सही डायरेक्शन में आपको रखेगा। सो गाइस, ये रहा वीकली फॉरेक्स एनालिसिस। नेक्स्ट वीक का वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें, और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी ट्रेडिंग।